नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 15 फरवरी 2023 को द्वितीय पाली यानी सेकेंड सिटिंग में विज्ञान का परीक्षा हो चुका है। तो दोस्तों मेरे पास सेट नंबर देख रहे हैं जी है, सेट जी है। अगर आपके पास कोई भी सेट है दोस्तों तो आगे पीछे यानी प्रश्न वही रहेगा, नंबर चेंज रहेगा। तो आप सभी मिला सकते हैं क्योंकि परीक्षा दे करके आए हैं तो प्रश्न आपको याद ही होगा। तो आपको 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था, जिसमें से कि आपको 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कहीं भी से बनाना था। तो चलते हैं प्रश्न की आंसर मिलाने के लिए। दोस्तों आप सभी अपने दोस्तों में शेयर कर दें वीडियो को। तो पहला प्रश्न पूछा गया था, यहाँ आपको 80 बिल्कुल सही सही प्रश्न मिलवाएंगे। संघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण आई नॉट इक्वल टू 0 और अपवर्तन कोण आर में क्या संबंध है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, आई बराबर आर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निर्देशांक चिन्ह परिपट्टी में सभी दूरियां मापी जाती है तो ध्रुव से। ऑप्शन नंबर बी सही है, ध्रुव से। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बनाया जाता है? सोलर सेल जो सूर्य के प्रकाश से सौर ऊर्जा जिसे कहते हैं, तो सोलर सेल किसका बनाया जाता है? तो सिलिकॉन का। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न है, लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है? तो बहुत कम होता है, यानी कि बहुत कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है 100 वोल्ट 220 वोल्ट के एक बल्ब के आड़े 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा होगी। तो दोस्तों यह प्रश्न है, तो इस सवाल को बनाने के बाद आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 5/11 एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है आपका, विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य होता है तो टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य है, प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य है तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 100 nm। अगला प्रश्न है 8 नंबर, विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है तो विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है ऊष्मीय प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऊष्मीय प्रभाव। अगला प्रश्न है 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्राग्नक कोष में पाया जाता है? तो प्राग्नक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो पादप हार्मोन नहीं है एथिलीन। ऑप्शन नंबर सी सही है, एथिलीन। अगला प्रश्न है, अलैंगिक जनन की विधि है, अलैंगिक जनन की विधि है तो इनमें सभी हो जाएगा, बीजाणु जनन, मुकुलन जनन, विखंडन जनन, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो मेंडल ने अपने तरफ था यानी हाथ पर मटर का पौधे का मतलब पौधे का तैयार किया था तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है अरस्तु को। ऑप्शन नंबर बी सही है, अरस्तु। अगला प्रश्न है, मानव युग्म में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है? मानव युग्म में लिंग गुणसूत्र की संख्या होता है 1। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोम में। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है? गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है तो मूत्र वाहिनी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मूत्र वाहिनी में। अगला प्रश्न है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है? धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका, रुकिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थोड़ा हम यहाँ पे भूल रहे हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, Na2C3 10 2HO। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन वो धातु है? निम्नलिखित में से कौन वो धातु है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, पी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, कैल्शियम की परमाणु संख्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। रुकिए दोस्तों, रुकिए, देख रहे हैं हम अभी। तो सॉरी दोस्तों, ए मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 12 ही होगा। कैल्शियम का 12 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 12। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों मेंडलीव की आवर्त सारणी पूछा है, आधुनिक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 9 होगा। अगला प्रश्न है जिस जिस्पम जिस्म जिस्पम का जिस्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिस्म का रासायनिक सूत्र होता है आपका ऑप्शन नंबर जो है कि हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, CaSO4 × 2HO। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है ब्रोन का परमाणु भार क्या है? ब्रोन का परमाणु भार क्या होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 11 होता है। अगला प्रश्न है केल्माइन निम्नलिखित में से किन धातु का अयस्क है? तो Jn। ऑप्शन नंबर ए सही है, Jn। अगला प्रश्न है अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1:3 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है? तो इनमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, DDT। अगला प्रश्न है रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? तो गैसों का ये रंध्र कहाँ पाया जाता है? तो पौधे के पत्ती में पाया जाता है, तो गैसों का आदान प्रदान करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत होता है? तो वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत कितना होता है? 0.03%। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है पौधों के उत्सर्जी पदार्थ है? पौधों के उत्सर्जी पदार्थ है, तो इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। अगला प्रश्न है डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है? तो हेमोडायलिसिस। ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर निम्नलिखित में कौन गुरुत्वात्तोलन का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका जड़ की वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी सही है, जड़ की वृद्धि। अगला प्रश्न है पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है? पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है तो फल। ऑप्शन नंबर ए सही है, फल। अगला प्रश्न है लैंगिक जनन संचरित रोग है? तो लैंगिक जनन संचरित रोग हो जाएगा आपका लैंगिक जनन यानी कि एड्स। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, एड्स हो जाएगा। अगला प्रश्न है पेंटन किसका अणुसूत्र C5H12 है? कितने संरचना समयवी संभव है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न है कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो 14। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है घेंघा रोग पनपता है किसके कमी से? तो आयोडीन की कमी से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं तो पत्तियों में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रक्तचाप मापने का उपकरण को कहते हैं सिग्मोमैनोमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। 38 नंबर प्रश्न है परागकोश में क्या पाया जाता है? परागकोश में क्या पाया जाता है? तो परागनक। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है लासिका का रंग होता है तो हल्का पीला। ऑप्शन नंबर डी सही है, हल्का पीला होता है। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में कौन एक जैव अनवीकरणीय पदार्थ है? जैव अनवीकरणीय पदार्थ है तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, DDT। अगला प्रश्न है, सेल का विद्युत वाहक बल है, सेल का विद्युत वाहक बल है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, एक देशीय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आवेश का एसआई मात्रक है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम्ब, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूरदृष्ट दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है, दूरदृष्ट दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है दूर की वस्तु को, ऑप्शन नंबर बी सही है, दूर की वस्तु को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि हो जाए भूतापीय ऊर्जा, क्या हो जाएगा? भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो विद्युत चुंबकीय कर रहा है तो अरिस्टेड ने, ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिन्हों की निर्देशांक परिपट्टी में धनात्मक फोकस दूरी होती है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण की, ऑप्शन नंबर बी सही है, उत्तल दर्पण की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है? यानी कि सामान्य नमक जल में घोल दिया जाता है, मिला दिया जाता है तो उसमें करंट पास हो जाता है, यानी कि विद्युत चालक होता है, किस कारण? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घन आवेश एवं ऋण आवेश दोनों की विपरीत दिशा में गतिविधियों के कारण, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है, जिम्मेदार कौन है? रक्त का घटक, ऑक्सीजन का परिवहन मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, तो कौन करता है? तो आपका करता है आरबीसी, जिसे लाल रक्त कण कहते हैं। लाल रक्त कण किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और डब्ल्यूबीसी क्या होता है? यह श्वेत रक्त कण होता है जो हमारे शरीर का कवच या इसे कह सकते हैं सुरक्षा कवच, और सबसे पहले यही खून दिखाई देता है, यानी कि लाल रक्त सफेद रक्त। तो आपका ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यह जो है कि हमारे शरीर तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है, कौन? आरबीसी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रूमिक रूप प्रोसेसिंग किसका हिस्सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आहार नल का, ऑप्शन नंबर ए सही है, आहार नाल का। अगला प्रश्न है, प्रकाश की ओर प्रोही की गति, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, प्रकाशानुवर्तन, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है? किससे बचने के लिए आयोडीन नमक खाने की सलाह दी जाती है? तो घेंघा रोग से बचने के लिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है तो 12 जोड़ी, ऑप्शन नंबर ए सही है, 12 जोड़ी। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र है? तो पश्च मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी सही है, पश्च मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, प्रथम मासिक धर्म प्रकट होना कहलाता है, प्रथम मासिक धर्म प्रकट होना क्या कहलाता है? मासिक चक्र, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिमकारी प्रवर्धन की एक विधि है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी ओ धातु विद्युत का सुचालक है? विद्युत का वो धातु सुचालक है, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ग्रेफाइट, ये तो आप सभी बहुत अच्छे से याद किए होंगे, ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है 58 नंबर, सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है?
तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, Na। अगला प्रश्न है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है सोडियम को, जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, H+ आयरन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल अम्ल है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, HCl। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 63 नंबर, शुद्ध जल का pH मान होता है? शुद्ध जल का pH मान होता है आपका 7। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो अम्ल। ऑप्शन नंबर ए सही है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अम्ल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है, यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का है? तो उत्तल हो जाएगा, उत्तल। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है 66 नंबर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि काल्पनिक। क्या हो जाएगा? काल्पनिक। ऑप्शन नंबर 20 सही है, काल्पनिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दर्पण का सूत्र है? निम्नलिखित में से दर्पण का सूत्र है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1/f बराबर 1/u प्लस ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1/f बराबर 1/u भी, ओहो क्या बोल रहे हैं सर, देखिए सॉरी दोस्तों, ऑप्शन दर्पण का सूत्र होता है आपके सामने दिया गया है, आप देख रहे हैं 1/f बराबर 1/u प्लस 1/, सॉरी वही बोला जाता है बार बार। अच्छा चलिए दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। बात है कि दोस्तों अभी ज़्यादा बोल रहे हैं दिन भर, मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों वीडियो बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा बोलने में हिचकिचा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी सरलतम दर्पण द्वारा आवर्धन होता है? किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 0 हो जाएगा, 0। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल सही है, उत्तल दर्पण से। अगला प्रश्न है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है, तो किधर मुड़ जाती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए बिल्कुल सही है, उत्तल लेंस का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 73 नंबर, किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा? तो सबसे अधिक क्षारीय बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, pH मान 11 होगा जो सबसे अधिक है। इन ऑप्शन के माध्यम से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्षारीय सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक वही था ऑप्शन में से। चूना जल का रासायनिक नाम है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सोडा एस का सूत्र क्या है? निम्नलिखित में से सोडा एस का सूत्र कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, NaCl।
अगला प्रश्न है 76 नंबर, निम्नलिखित में कौन ग्लोबल लवन का सूत्र है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 77 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है? संश्लेषित सूचक कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेथिलिक ऑरेंज, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है आपका 78 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? यानी कि बिना आग, आग मतलब क्या होता है? ज्वाला, ज्वाला के जलता है। तो कोयला, कोयला जो है कि कोयला में आग नहीं जलता है, उसमें सिर्फ ताव, ताव ही ताव होता है। तो देखें वो कोयला जलते हुए कैसे जलता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, इसमें ज्वाला नहीं होता है। अगला प्रश्न है उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है अब 80 नंबर प्रश्न है 80 नंबर, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपका कितना सही हुआ आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर कल। जय हिंद, जय भारत।